डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत और हिंदी का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो आप इसको बढ़िया से देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पहला सेशन है जो कि हम प्रिडिक्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आइए देखिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मेरा चैनल है NK एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो आप बाद में लाइक करना है, बाद में सब्सक्राइब करना अभी मत कीजिए। अभी सिर्फ देखिए, ये आपका हिंदी और संस्कृत का डिस्कशन करवाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? तो सबसे पहली बात, ये जो माँ कहानी के हैं, माँ कहानी है और इसके जो मंगू बेटी है, और ये कौन सी बीमारी से प्रसिद्ध थी, ग्रसित थी? मेनिनजाइटिस। कौन सी बीमारी? मेनिनजाइटिस। लिख लीजिए, मेनिनजाइटिस रोग से प्रसिद्ध ग्रसित थी। और माँ मंगू को इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उनको लगता था कि मैं खुद घर में इसकी ठीक से इलाज नहीं करवाना मतलब ठीक कर पा रही हूँ, तो बाहर में हॉस्पिटल वाले इसका कैसे अस्पताल, इसलिए वो शहर भेजना नहीं चाहती थी। माँ अपनी बेटी मंगू को शहर में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि सोचते थे कि शहर में इसका इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। चलिए, बहू की दशा कैसी थी? तो ये अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपको डायरेक्ट आंसर हिट करना है। देखिए, वहाँ पर 4 ऑप्शन होगा, अगर डायरेक्ट आप जवाब दे पाते हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर है कि सारा क्वेश्चन बना के आएंगे। तो बहू की दशा कैसी थी? बहू की दशा बहुत दयनीय थी, बहुत स्थिति उनकी बहुत ही खराब थी। चलिए, मगम्मा और नजम्मा, नजम्मा कर लीजिए, नजम्मा के बीच जो भी दिक्कतें थी उसको मिटाकर अच्छा कौन स्थापित करता था? वो दोनों के बीच माध्यम कौन बनाता था? बातचीत का माध्यम कौन बनाता था? अच्छा, मगम्मा और नजम्मा यानी कौन थी? एक सास थी और एक बहू थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होती थी, और ये दोनों को के बीच अच्छा रिश्ता कौन बनाती थी? अच्छा रिश्ता कौन स्थापित करती थी? तो उनका पोता। ठीक है, यानी मगम्मा का पोता और नजम्मा का बेटा। ठीक है ना, याद रखेंगे। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, याद रखेंगे। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? इसको आप कमेंट में बताइए, देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले बताते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? इनके लेखक कौन है? बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगम्मा मगम्मा की बहू का नाम क्या था? अभी जस्ट बता है, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। आइए, किशोर, किशोर कौन था? यहाँ किशोर कर लीजिए, किशोर कौन था? आपको पता है किशोर कौन है? देखते हैं कौन जवाब देते हैं, जवाब दीजिए। किशोर कौन कौन है? तो देखिए, किशोर जो है ये, आप आ जाइए यहाँ पर, बहादुर कहानी। कौन कहानी? बहादुर। अब याद आ जाएगा, बहादुर कहानी। किशोर कौन थे? तो किशोर जो है अमरकांत का बेटा था, यानी लेखक का बेटा था किशोर। कौन थे? लेखक का बेटा, यानी लेखक कौन थे? अमरकांत। बहादुर जो चैप्टर है उसके लेखक कौन थे? अमरकांत। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट बताया, अमरकांत। नेक्स्ट है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया? दिल। तो बहादुर शब्द जो है लेखक की पत्नी ने हटा दिया था। कौन हटा दिया था? लेखक की पत्नी। कमेंट में बताइए लेखक की पत्नी का नाम क्या था? कमेंट में बताइए लेखक की पत्नी का नाम। देखिए, बताने से क्या होगा कि लिखने से क्या होगा, आपको याद होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कमेंट में लिखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए, हूबहू क्वेश्चन पैटर्न जो है बोर्ड मॉडल है, इसलिए आप इसको ध्यान दें, और पूछा गया क्वेश्चन है। बहादुर कह रहा है, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन करें, तो बहादुर कैसा था? तो बहादुर का रंग गोरा था, चिकना था और देखने में बहुत अच्छा था, और बहादुर नेपाल से आया था। बहादुर भाग के नेपाल से आया था, तो वो दिखने में गोरा था, रंग अच्छा था, और थोड़ा हाइट कम था, 13 साल का बच्चा था। जो इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है आप उसको लिखिए,
और आपका हिंदी में शुद्धिकरण होना चाहिए, जिससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है, ये नंबरिंग थोड़ा गलती हो गया। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? वो अपने पिता के हाथ से पीटता था। तो मदन के पिता कौन थे? गिरधर लाल। कौन थे? गिरधर लाल, याद रखेंगे। गिरधर लाल उनके पिता थे, और वो मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, याद रहेगा, पिता। नेक्स्ट है, खोखा का नाम क्या है? असली नाम क्या था? खोखा का नाम असली नाम था कासू, याद है, कासू। चलिए, अब नेक्स्ट है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा मतलब बच्चा और खोखी मतलब बच्ची। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये 2 दांत तोड़ दिए थे, याद रखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अब पता चल ही गया होगा कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, अलग अलग चैप्टर्स लिए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, विश्व के दांत, विश्व के दांत कौन, विश्व के दांत के शीर्षक के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आप लिख लीजिए, नलिन विलोचन शर्मा। विश्व के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। अब जस्ट है, गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? तो कौन थे? मदन के पिता, मदन के पिता। जस्ट क्वेश्चन अभी करवाए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, किसी विशेष सब्जेक्ट में किसी को ज्ञान प्राप्त होना, वो जो डिग्री प्राप्त होता है पीएचडी, और नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जो है उनके जो नाम में डॉक्टर शब्द आता है। इसमें क्या होता है कि आप सुई दवाई देने आता ना आता हो, लेकिन नाम के पहले डॉक्टर जरूर लगता है। तो ये पीएचडी की उपाधि 1917 में प्राप्त की थी। 1916 में मिल चुका था, लेकिन 1917 से उपाधि दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, पूछा रहा है जन्म कहाँ हुआ, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये मध्य प्रदेश में हुआ। कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? अब जन्म पूछ रहा है कब हुआ, कहाँ हुआ तो बता दिए। जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? महू मध्य प्रदेश। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर को। चलिए, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, अभी जस्ट हुआ भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए भीमराव अंबेडकर। चलिए, इसको चेंज कर लेते हैं, भीमराव अंबेडकर। चलिए, अब है यहाँ पर, अलस कथा के रचनाकार कौन है? अलस कथा के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। ये संस्कृत में आ चुके हैं, विद्यापति। अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ये मिथिला का मंत्री था, मिथिला का मंत्री था। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेत नराधम, कौन सा? मूढ़ चेत नराधम किसे कहा गया है? नराधम किसे कहा गया है? तो वह व्यक्ति जो अपने आप में नीच होता है, बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना बोले, बिना बोले बोलता है, बिना पूछे ही बोलना चालू कर देता है, बोलता है, और बिना बिना बोले बैठ जाता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो अपने आप में नीच होता है, उसको नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेत नराधम कहा गया है। जो बिना किसी के यहाँ बुलाए चले जाता है, बिना पूछे बोलने लगता है, और बिना पूछे बैठ जाता है। तो देखिए, इसमें से कुछ आप में भी ऐसा गुण है आप लोग में, तो उसको ठीक करें। मूढ़चेत नराधम वाला काम मत कीजिए, मूढ़चेत नराधम। अगर आप किसी को ऐसा बात बोल रहे हैं मूढ़चेत नराधम, तो वो अपने आप में ही बहुत ख़राब बात है। ठीक है, वैसा आदमी कम मिलता है, वैसा आदमी आजकल ज़्यादा मिलता है, इसलिए इस सब से दूर रहें। और चलिए, एग्ज़ाम का दृष्टि से आप इसको याद करें और समझने की भी कोशिश करें। चलिए, भीखनटोला गांव किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? भीखनटोला गांव बिहार राज्य में। गांव गांव जो है कितनी दूरी पर, गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? 1 कोस। कितना? 1 कोस। और 1 कोस में 3.12 किलोमीटर, यानी 3.12 किलोमीटर, यानी 1 2 12 एक साथ नहीं बोलेंगे, 3.12 किलोमीटर था।
3.12 किलोमीटर एक कोस में होता है। डायरेक्ट एक कोस याद रखेंगे। भीखन टोला गांव देखने कौन आया? तो शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो उद्योगी पुरुष का। जो मेहनती होते हैं उसी को कहते हैं उद्योगी पुरुष का। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई? तो अलसशाला में। अलसशाला में। जो आलसियों लोग का जो शाला था, शाला मतलब होता है रहने का जगह, तो उसी में लगा दिया गया था, क्योंकि आलसियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो मंत्री के दिमाग में ये आइडिया आया और उसने अलसशाला में आग लगा दी, ताकि रियल में जो आलसी है वहाँ रह जाएगा और धूर्त लोग भाग जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। इसमें से जो आलसी रियल में 4 थे वो रह जाते हैं और बाकी धूर्त भाग जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ठीक है, कितने लोग नहीं भागे? तो इसमें से 4 व्यक्ति नहीं भागे थे। ठीक है, और अलस कथा के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति विद्यापति हैं। नरक के कितने द्वार हैं? उनके नाम लिखिए। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये सब मत कीजिए, ये सब नरक के द्वार हैं। कौन सब? काम, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, काम मतलब गलत काम, क्रोध और लोभ, ये सब क्या है? नरक के 3 द्वार हैं। देखिए, कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख व्यक्ति, जो अपने आप में नीच होता है, उसी को तो मूर्छित नराधम कहा गया है नीति श्लोका पाठ के आधार पर। और नीति श्लोका पाठ जो है, कभी कभी पूछा जाता है, नीति श्लोका पाठ जो आपका है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत, जो आप देखे होंगे, महाभारत से ये लिया गया है। विदुर कौन था? तो विदुर कौन था? ये मंत्री था। कौन था? मंत्री था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये VVI क्वेश्चन आपके चैप्टर से लिया गया है। ये हिंदी और संस्कृत था, इसलिए आप इतना सारा क्वेश्चन आप जाने, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, आइए देखिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन। पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द अंत, अंत का क्या होगा? आदि होगा। अंत मतलब खत्म, आदि मतलब शुरुआत। मित्र का क्या होगा? शत्रु होगा। मित्र का क्या होगा? शत्रु होगा। चलिए, पर्यायवाची शब्द देखिए, विद्यालय। विद्यालय का पर्यायवाची शब्द कोई 2 बताइए। जैसे स्कूल हो गया, पढ़ने का स्थान हो गया, पढ़ने का स्थान हो गया, ज्ञान का जगह हो गया, तो ठीक है ना। परोपकार, जो आपके पर उपकार करता है, यानी आपके ऊपर जो कोई भी उपकार किया, ठीक है, या आपका साथ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? परोपकार ही हुआ। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कीजिए। सदाचार, सत जोड़ आचार। देखिए, इसको नोट करते चलिए। सत जोड़ आचार आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परोपकार, पर जोड़ उपकार, ठीक है ना, पर जोड़ उपकार। क का उच्चारण स्थान कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, VVI मार लीजिए इस क्वेश्चन में। क का उच्चारण स्थान देखिए, बोलकर कंठ से होता है। क बोलिए, कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा 9 2 11 होना, भाग जाना। भाग जाना। कमेंट में बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बताइए, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट का पार्ट 2 लेके आएंगे और इसी तरह से डिस्कशन करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगे रहिए हमारे साथ, हम आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न बहुत अच्छा से करवाएंगे सभी सब्जेक्ट में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।